देवगढ़ की शांत वादियों में एक ऐसी कहानी छिपी है जहां प्यार और जुनून के बीच की लकीर मिट गई थी। ये कहानी है आदित्य की और उस साये की जो मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। चलिए आज इसी खौफनाक दास्तान को परत दर परत खोलते हैं। कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम से लम्हे से होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के ठीक 2 बजे आदित्य की नींद खुली, प्यास लगी थी। वो पानी पीने किचन में गया और वहां उसने संजना को देखा। वही लाल साड़ी, वही बिखरे बाल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। संजना का अंतिम संस्कार तो उसी सुबह हुआ था। आदित्य के लिए वो पल एक भयानक एहसास था कि जो कहानी खत्म हो चुकी है वो तो असल में अब शुरू हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि कोई आत्मा अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ क्यों रह गई? इसका जवाब छिपा था एक अधूरी प्रेम कहानी में। देखते हैं कि कैसे प्यार, वादों और कुछ पारिवारिक उलझनों ने मिलकर इस पूरे खौफनाक सिलसिले की नींव रखी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ ना कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आदित्य और संजना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार वालों ने आदित्य का रिश्ता संजना की ही छोटी बहन श्रुति से तय कर दिया था। अब इससे पहले कि वो इस उलझन को सुलझा पाते, संजना की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और यहीं से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। शमशान घाट पर कहते हैं कि आग की तेज लपटों के बावजूद संजना के शरीर ने जलने से इनकार कर दिया था। वहां जो लोग मौजूद थे उनके बीच कानाफूसी होने लगी। एक पुरानी बात जो सब जानते थे, ये आत्मा मोह में फंसी है। मोह मतलब वो दुनियावी लगाव, वो जुनून जो हमारी कहानियों के हिसाब से आत्मा को मुक्ति के रास्ते से भटका देता है और यहीं इसी दुनिया में कैद कर लेता है। संजना का प्यार अब एक बेड़ी बन चुका था जो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। और वो सच में नहीं गई। संजना की मौत के बाद आदित्य का घर अब सिर्फ उसका अकेला घर नहीं रहा। एक अनदेखी ताकत ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, ये जताने के लिए कि वो कभी गई ही नहीं थी। शुरुआत में छोटे छोटे लेकिन बहुत परेशान करने वाले इशारे मिले। कभी आदित्य को लगता कि बंद कमरे में भी कोई है जो उसे लगातार देख रहा है। कभी देर रात घर आने पर किचन में ताज़ी बनी हुई गर्म चाय मिलती और अक्सर सड़क के उसी कोने पर एक लाल साड़ी वाली परछाई दिखती और पलक झपकते ही गायब हो जाती। धीरे धीरे आदित्य का अकेलापन एक अनजाने खौफ में बदल रहा था। फिर कुछ महीने बीते और परिवार के दबाव में आदित्य और श्रुति की शादी हो गई और बस यहीं से उस अनदेखी ताकत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। श्रुति की आदतें बदलने लगी। वो ठीक उसी तरह चाय बनाने लगी जैसे संजना बनाती थी। पत्तियों को तवे पर हल्का सा भूनकर वो वही परफ्यूम लगाने लगी जिसकी महक हमेशा संजना के कमरे से आती थी। यहां तक कि उसकी मुस्कान में भी संजना की झलक थी। ऐसा लग रहा था मानो संजना श्रुति के शरीर को इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन एक शाम तो आदित्य के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। उसने बातों बातों में श्रुति से एक पुराने तोहफे के बारे में पूछा जो उसने कभी संजना को दिया था, और श्रुति ने बिना एक पल सोचे उस तोहफे की बिल्कुल सही जगह बता दी। एक ऐसी बात, एक ऐसा राज जो सिर्फ आदित्य और संजना के बीच था। उस पल आदित्य को यकीन हो गया कि उसके सामने जो है वो सिर्फ श्रुति नहीं है। अब तक जो सिर्फ एक एहसास था, एक परछाई या एक शक था, वो अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। संजना की आत्मा ने इशारे करना बंद कर दिया था। अब वो सीधे सीधे श्रुति की पहचान पर कब्जा कर रही थी। और फिर एक रात आदित्य ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, संजना क्या ये तुम हो? श्रुति के चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान आई और उसकी आवाज बदल कर बोली, मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य, हमेशा से यही थी और अब ये शरीर मेरा है। प्यार अब पूरी तरह से जुनून और कब्जे में बदल चुका था। इसके बाद शुरू हुआ मांगों का सिलसिला। पहले तो एक पवित्र दीपक जलाने को कहा, फिर उस पुराने मंदिर से मूर्ति लाने को जहां वो पहली बार मिले थे। लेकिन मांगे दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थी और एक रात उसने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, मुझे एक बलि चाहिए, एक इंसान की। आदित्य अब बुरी तरह से फंस चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी श्रुति थी जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और दूसरी तरफ संजना की रूह जो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हारकर उसने मदद के लिए गांव के बाहर रहने वाले एक जानकार बाबा सुदर्शन नाथ के पास जाने का फैसला किया। बाबा ने आदित्य की पूरी कहानी सुनी और सुनते ही बोले, बेटा ये मोह का जाल है,
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मोह प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है, एक ऐसी जंजीर जो आत्मा को धरती से बांध लेती है और उसे प्रेत बना देती है। याद रखना, प्यार मुक्ति देता है, मोह कैद करता है। उन्होंने समझाया कि ये लड़ाई किसी आत्मा से नहीं बल्कि एक अंधी जिद से है। बाबा ने मुक्ति का जो रास्ता बताया उसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी और हर चीज का अपना एक सांकेतिक मतलब था। अमावस्या की रात शमशान से लाई गई राख जो आत्मा को मौत की सच्चाई का आईना दिखाए, पीपल की सूखी टहनी जिसकी पवित्र ऊर्जा बुरी शक्तियों को दूर करे, और सबसे जरूरी चीज संजना की चिता की एक मुट्ठी मिट्टी। जिस जगह से शरीर का साथ छूटा था उसी जगह की मिट्टी से आत्मा का बंधन तोड़ना था। अमावस्या के 2 दिन बाद वो अनुष्ठान शुरू हुआ। श्रुति को एक घेरे के बीच में बिठाया गया। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, घर का पूरा माहौल ही बदल गया। खिड़कियां जोर जोर से खटकने लगी, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और श्रुति का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। जाहिर है, संजना की आत्मा अपना नया घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो लड़ रही थी। अचानक श्रुति के मुंह से संजना की चीखती हुई आवाज निकली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी आदित्य। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। ये उसके जुनून की, उसकी हताशा की आखिरी पुकार थी। वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी बाबा ने आदित्य को इशारा किया। उसने कांपते हुए हाथों से संजना की चिता की मिट्टी उठाई और हवन कुंड में डाल दी। जैसे ही वो मिट्टी आग से मिली, एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और सबने देखा, श्रुति के शरीर से एक काले धुएं जैसी आकृति निकली और आग की लपटों में कहीं खो गई। और फिर एक गहरी खामोशी छा गई। वो आत्मा जा चुकी थी। घर एकदम शांत था, लेकिन क्या डर भी हमेशा के लिए चला गया था? इस कहानी का अंत अपने साथ एक अनकही चेतावनी भी लेकर आया। अगली सुबह जब श्रुति की आंख खुली तो उसे पिछले कुछ महीनों का कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। घर में सालों बाद एक असली वाली शांति महसूस हो रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। लेकिन आदित्य के दिमाग में बाबा के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने जाते जाते कहा था, एक बात याद रखना बेटा, मोह में फंसी आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस सो जाती है और अपने जागने के लिए सही वक्त का इंतजार करती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब प्यार जुनून और मोह में बदल जाता है तो क्या वो हर सीमा को, यहां तक कि मौत की सीमा को भी पार कर सकता है? क्या मोह की ताकत सच में प्यार से भी ज्यादा हो सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।